हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी 9 बजे का टाइम है और मैं जस्ट डेटा का ही वेट कर रहा था कि डेटा आएगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा, पर डेटा अभी तक नहीं आया है। एनीवेज, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके क्लोज होते होते तक डेटा आ जाए शायद। ठीक है, तो पर उससे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उन सभी के ऊपर मैं नज़र डालना चाहूँगा। और ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, 15 तारीख के 3:15 बजे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें क्लियर बोला था कि यहाँ पर कुछ ऐसा घटा है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना सेल ऑफ किया है हाई के ऊपर। ध्यान है किसी को वो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 15 तारीख की वो जो वीडियो है उसको जाकर के देखिए, सुनिए। दोपहर को 3:15 के आसपास मैंने डाला था और रेजिस्टेंस भी बकायदा उसमें बता दिया था कि 20,200 का नेक्स्ट डे के लिए 20,200 से मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस रहेगा। अब देखिए, मार्केट 3 ट्रेडिंग सेशंस और वी आर लोअर बिलो 19,800, यानी कि हम 500 पॉइंट नीचे की लगभग छलांग लगा चुके हैं। क्लियर? तो यहां से मार्केट कहां तक जा सकता है उसके बारे में ये वीडियो है। तो एक चीज तो समझ लेना दोस्तों, जो ये 1 तारीख है ना, 1 तारीख, ठीक है, ये यहां ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर जबरदस्त वॉल्यूम है। ये वाली कैंडल इस कैंडल के बाद में इस कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से एकदम से सुर ऊपर की तरफ हो गया था। ठीक है, ये वाली कैंडल जो 1 तारीख को बनी थी, 1 सितंबर को, क्योंकि 1 सितंबर होता है नया मंथ होता है, तो उस दिन जो एंट्री ली गई थी एकदम से मार्केट को, हमेशा आप देखना कि ऐसी डेट के अंदर मार्केट चेंज होती है। एनीवेज, हम लोगों का तो यहाँ पे शॉर्ट काफ़ी टाइम से पहले से 600 के आसपास से शॉर्ट है, 650 के आसपास से, और अक्टूबर सीरीज़ के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता भी आ रहा हूँ बार बार। तो अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में अभी क्या होगा, कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर जो हायर लेवल है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जिसने भी वीडियो देखी हो और उस लेवल को दिमाग में रखा हो कि भाई ये कुछ बंदा बोल रहा है तो कुछ बात होगी यहाँ पर जो इसने कुछ बोला है तो। ठीक है, अब मार्केट की सिचुएशन को समझ लेते हैं, 15 मिनट पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना दोस्तों, कल के लिए मार्केट के अंदर अगर हम अभी फ़िलहाल बात करें डॉ जोन्स की, तो देखते हैं हम 160 माइनस में चल रहा है। जब मार्केट क्लोज हुआ था हमारा तो अराउंड करीबन 34,000, यानी कि 50-60 पॉइंट माइनस में था सिर्फ। ठीक है, यानी कि 100 पॉइंट और नीचे चला गया है ये। एनीवेज, पूरी रात पड़ी है, अभी कुछ भी हो सकता है इसमें, तो ऐसी कोई वो नहीं है। पर हमारे इंडियन मार्केट के अंदर जो डेटा बेस है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट में कल के लिए, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सिंपल सी दोस्तों एक चीज़ समझ लेना, मैं 2 दिन से जो लाइव वीडियोस बना रहा हूँ उसमें सिंपल एक ही बात बताई है कि अभी तक जितने भी वहाँ से ऊपर से शॉर्ट सेल जो ज़बरदस्त तरीके से हुई है उसके अंदर कोई कवरिंग देखने को नहीं मिली है। इवन आज भी मार्केट के अंदर कवरिंग देखने को नहीं मिली। हमने बस एक छोटा सा यहाँ से बाय लिया था और हम यहाँ निकल गए थे। उसके बाद मैंने ये बोल दिया था कि मार्केट साइडवेज है और 17,750 के आसपास क्लोज हो जाएगा। कल एक नंबर भी मैंने आप लोगों को दिया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, 44,700 बैंक निफ्टी का, एंड निफ्टी का दिया था 19,725, कि ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे की तरफ और नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि सेल ऑन राइज करना है। तो अब लेवल्स कौन से बन के आ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा। अगर बाई चांस मार्केट किसी वजह से ऊपर की तरफ खुलती है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ का जो लेवल है बैंक निफ्टी का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बैंक निफ्टी पे ही आते हैं। तो हम
600 तक तो जा ही चुके हैं। देखो ये कल वाले लेवल्स भी दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये कल वाले लेवल्स ही हैं जो लिखे हुए हैं। देखो कि ये लेवल्स अगर ब्रीच होंगे तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं डाउन साइड ही देखने को मिलेगा। तो आज 44,800 का लेवल, 700 का लेवल भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ताकि हम अब अपने लेवल्स को अच्छे से समझ पाएँ और आप लोग नोट कर पाएँ। तो रेजिस्टेंस जो है वो वीकली रेजिस्टेंस, ठीक है, बैंक निफ्टी का वो रहेगा दोस्तों 45,000। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो लेवल है इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। वैसे तो 45,500 भी है, पर एक बात बताइए कि असली एसएल सेलर्स का जो होना चाहिए ना वो ये ही चलेगा, चाहे मार्केट यहीं से ही नीचे गिरता रहे, पर फिर भी, ठीक है, जो लेवल है वो मैंने आप लोगों को दिया है यहाँ पर। बाई चांस मार्केट के अंदर 1-2 दिन के अंदर थोड़ा बहुत अप मूव आ सकता है नीचे से। अगर नीचे का सपोर्ट देखा जाए तो वो है 44,000 के आसपास, ठीक है। अब ठीक है, तो ये एक रेंज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको ब्रेक नहीं करेगा, बिल्कुल ब्रेक करेगा, आने वाले टाइम में बिल्कुल ब्रेक करेगा, पर रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 45,800 का दोस्तों रहने वाला है। जो लेवल को ब्रेक करने की हिम्मत इसमें मार्केट में इतनी आसानी से नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से रिवर्ट लेता है तो कुछ शॉर्ट कवरिंग वगैरह आएगी तो हम भी उसके अंदर होंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि हम नहीं होंगे, ठीक है। पर ये लेवल को क्रॉस करना इसके लिए बहुत भारी रहेगा, ठीक है। इस नंबर की अगर हम देखें तो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक तरीके से 2 दिन लगातार मार्केट ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि कल ये एक एज ए सपोर्टिव काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी को बाय की पोजीशन पर गलती से लेनी होगी तो उसमें ये एसएल ही काम करेगा, ये इस चीज़ को समझ लेना आप, ठीक है। इतनी बात समझने वाली है, ज़्यादा कुछ झोल झाल में पड़ना नहीं है। झोल झाल क्या, सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि मार्केट अगर बाई चांस आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर ऊपर देखने को मिलेगी तो सिंपली हम लोगों को सेल ऑन राइज ही करना है अब, ठीक है। अब सेल ऑन राइज करना है। पहले मैं यहाँ पर सेल करने के लिए नहीं बोलता था आप लोगों को, ऊपर वाले लेवल पे ज़रूर बताया था, पर यहाँ पे जो ये मार्केट के अंदर जो आता है डाउन साइड, उसमें ये समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर किस तरीके की सिचुएशन रह सकती है, तो हमें सेल ही करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी से कुछ ज़्यादा और क्लियरिटी देखने को मिलेंगी आप लोगों को। निफ्टी के अंदर जो है दोस्तों ऊपर की तरफ, अगर मैंने लाइव सेशन में आप लोगों को बताया था कि जो कॉल्स हैं उनको शॉर्ट किया जा रहा है, ना कोई कवरिंग है ना कुछ है, और 28 तारीख की जो एक्सपायरी है उसके अंदर भी भयंकर तरीके से शॉर्ट पोजीशंस ली गई हैं। तो यहाँ पर कल बाई चांस, अभी तो यूएस मार्केट का कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, बाई चांस पहले तो रेजिस्टेंस तो यही है 19,800 का, उससे पहले रेजिस्टेंस तो ये वाला है 19,761 का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के नीचे बंद जब मार्केट होती है तो उसके मैक्सिमम चांसेस डाउन साइड में ही खुलने के होते हैं। तो मार्केट तो टोटली बियरिश शो कर रही है, पर अगर कोई बाउंस आता है तो उसको किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो आज का जो लेवल है, अगर बाई चांस आप लोगों को 830 के आसपास मिलती है तो 850 के एसएल से शॉर्ट करने में आप हिचकिचाएं नहीं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आपने ट्रेड करना है, ठीक है। पहला जो लेवल है शॉर्ट करने का यही बनेगा, और किसी को यहाँ पे अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो सपोर्ट कहाँ पर है, पहला सपोर्ट जो है 19,619, और उसके बाद ये तीनों जो लाइनें हैं ये इंट्राडे के टेक्निकल सपोर्ट्स हैं, 19,575, 568 एंड 19,549 के अराउंड, 46-49 के अराउंड। ये एक ऐसे लेवल्स हैं जहां से मार्केट एक बार को रिवर्ट ले सकता है। इनमें से किसी में भी से भी मार्केट के अंदर एक बार को शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली कल हम मार्केट के अंदर ये लोअर वाले लेवल्स जो हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, नीचे की तरफ आएगा, बीच में कोई ट्रेड में फंसने की कोशिश मत करना है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। ऊपर की तरफ मिले तो सेल कीजिए, नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से अगर पंप बनेगा, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस होंगे इनमें से किसी लेवल के ऊपर।
अगर बाई चांस मार्केट यहाँ इतना नीचे खुल जाता है तो एक बार रिकवरी लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो एक बाउंस बन सकता है बाय करने के लिए, एक बार छोटे बाय के लिए। उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े बाय के लिए आप ट्रेड करें, क्योंकि अभी जो डेटा दिखा रहा है दोस्तों वो सिंपली कॉल राइटिंग बहुत भारी तरीके से 28 तारीख के अंदर भी हुई पड़ी है। तो ये हफ्ता यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, पर व्यू जो है वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा। इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है। क्लियर। अब निफ्टी के अंदर हाई तोड़ पाना इसके लिए आसान नहीं होगा, और 20,000 ऊपर के लेवल जो है 20,100 के पास में भयंकर तरीके से दोस्तों कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। इवन नेक्ड कॉल पुट जो होती है ना, उनको भी बाय किया गया है, आज भी बाय किया गया है, पूरे दिन भर यहां पर बाय किया गया है पुट्स को नेक्ड। वो अभी डेटा आप लोगों के पास में नहीं आया है, पर मेरे को इंट्राडे के अंदर सब कुछ दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था डेटा जो है वो किस तरीके से नेगेटिव का लाया था, पहले ही बता दिया था। तो अभी तो 9:11 का टाइम है, अभी तक डेटा रिलीज नहीं हुआ है, पर मुझे मालूम है कि मार्केट में डेटा बहुत भयंकर तरीके से सेल ऑफ का आने वाला है। 28 तारीख की जो एक्सपायरी है उसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप जो है वो बहुत भारी तरीके से हुआ है, ठीक है। तो लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, 20,100 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना इस वीक के लिए, आने वाले वीक तक के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेवल मैंने आप लोगों को दे दिया है, जब तक 850 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, ध्यान से समझिए, तब तक मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग के चांसेस मुझे लगते नहीं है। वो लेवल टच करेगा, यानी कि अगर मान लीजिए 19,800 के 830 के आसपास अपना लेवल भी है, वहां पे आपने सेल किया, ठीक है, 20 पॉइंट के एसएल से सेल कर दिया, और बाई चांस ऐसा होता है कि किसी वजह से आपका एसएल हिट हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर नीचे से, वहां से डाउन तो जाएगा ही, नीचे से कहीं से उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो शॉर्ट कवरिंग का पहला सिग्नल जो है वो 850 अगर ब्रीच करेगा तो होगा, और वो शॉर्ट कवरिंग भी दोस्तों ऐसी नहीं होगी कि बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो लेवल्स के अंदर दिख गया है, क्योंकि मैं बहुत सारे लेवल्स को कोलैबोरेट करता हूं, तो यहां पर जो 725 के लेवल को ब्रेक किया है उसने, और बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से 2 दिन के अंदर डाउन साइड दिखाया है, तो लगातार तरीके से आप लोग सिंपली दोस्तों, अगर इंट्राडे में किसी ने कोई ट्रेडर्स हैं जो कहीं से भी कुछ भी मतलब ट्रेड कर रहे होंगे, तो उन्होंने आज पूरे दिन भर ये सोचा होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट ले जाएगा और शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो जहां से शॉर्ट कवरिंग आज आई थी जस्ट छोटी सी, उसको हमने ट्रैप कर लिया था, और यहां से लेकर के बाय करके हम यहां पे निकल भी गए थे, क्योंकि इतने नीचे लोअर लेवल के ऊपर मैं समझता हूं कि अच्छे किसी बंदे की हिम्मत नहीं है सेल करने की। टारगेट मेरे पास खूब अच्छे तरीके से मुझे मालूम है कि यहां तक 650 तक और नीचे तक के टारगेट्स निकल करके बन रहे हैं, पर शॉर्ट करने की यहां पर जब ये नीचे की तरफ चल पड़ा था मार्केट, तब भी उसको शॉर्ट करने की हमारी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि डेटा के अंदर सिंपल दिखाई दे गया था कि आज एक्सपायरी में मार्केट क्लोज होगी 700 और 800 के बीच में ही, और वही बीच में मार्केट को क्लोज कर दिया गया। डेटा नेगेटिव है, ये जस्ट एक पुल बैक हल्का सा, जैसे कहते हैं कि वो शाम के टाइम आया था, और ये भी एक्सपेक्टेड था। आप लोगों को मालूम है कि मैंने पहले ही नीचे ही बता दिया था कि भाई यहाँ तक मार्केट आएगा, क्योंकि जहाँ यहाँ पर जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं उनको ना तो प्रीमियम जितना भी डीके हुआ उनका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। किसी ने 750 की अगर कॉल ली होगी तो वो जीरो में ही गई होगी, यहाँ पे उसने 20 रुपये की बाय की होगी और वो यहाँ पे जीरो में ही गई होगी। तो ये जो मार्केट का सिनेरियो चला हुआ है दोस्तों 2 दिन से, कि ऊपर जाते वक्त मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड दिखा देती थी, यहां पर तो भाई साहब अपसाइड के लिए तरसना पड़ रहा है लोगों को। और ये मैं 3 दिन पहले की वीडियो के अंदर आप लोगों को बता चुका था कि भाई जब डाउन साइड आएगा ना तो लोग तरस जाएंगे अप साइड को आने के लिए। तो इन मूव्स के अंदर, छोटे छोटे मूव्स के अंदर जिसने भी ट्रेड लिया होगा वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि यार अच्छा यहां से 720 से 760 मार्केट आ गई, अब ये 800 भी आ जाएगी। ऐसी सोच जिसने भी रखी होगी सभी का नुकसान हुआ है,
ठीक है। पर हम लोग जो मेरे साथ में बने हुए थे, किसी को भी मेरे ख्याल से ये चीज़ कल से भी समझा दी थी मैंने कि मार्केट के अंदर कहीं से मुझे बाय दिख नहीं रही है। बिल्कुल प्योर पुट को जो है ना दबा करके खरीदा गया है, कल भी खरीदा गया, आज भी खरीदा गया, और उसी का ही नतीजा है कि मार्केट नीचे की तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, कल के लिए 800 ये जो लेवल है आज का, वो 829 कुछ का, 825 कुछ का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपको मिलता है तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन जरूर लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट सिर्फ 850 का रखना है। स्ट्रिक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप छोटे स्टॉप लॉस से ही ट्रेड करें तो बेहतर है, ठीक है ना, वही चलेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप ये मत सोचिए कि मार्केट अब ऊपर की तरफ एकदम से भाग जाएगी, नहीं। वो अगर नीचे की तरफ आती है तो फिर हम उसका सिनेरियो दूसरे तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड करेगी। क्योंकि 725 को अगर निफ्टी ने ब्रेक किया है तो आप समझदार हैं कि अगर 850 को ब्रेक करके मार्केट और नीचे थोड़ा डिप दे करके और दोबारा से ऊपर भागने की कोशिश करती है तो उसको ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा सोमवार मंगलवार को, समझ रहे हैं। तो मैं उस तरीके की सोच भी यहाँ पे रख रहा हूँ कि कोई हमें बड़ा ट्रेड यहाँ पर नीचे की तरफ के लिए मिल जाए तो नज़र गड़ा करके रखिए दोस्तों। लॉजिकल जो ट्रेडिंग है उसको ही कीजिए, फालतू का ट्रेड ना कीजिए। यहाँ पर उम्मीद है कि मार्केट के अंदर आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो सिर्फ ये है कि सेल ऑन राइज मार्केट है। अभी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो भी ऊपर से, अगर मान लीजिए यहीं से ही शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, या तो शॉर्ट कवरिंग आए नीचे से, बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर हम बाय में होंगे। अगर यहां से ही शॉर्ट कवरिंग आती है तो ऊपर से कहीं से डाउन साइड आएगा और उसको मैं पकड़ दूंगा। जब हम ऊपर हायर लेवल को पकड़ सकते हैं तो उसको भी पकड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं, क्या पता डेटा जो है ना वो आ गए हो। अभी तक डेटा का कोई नामो निशान नहीं है। एनीवेज दोस्तों, हमें ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ बोल रहा था। हो सकता है कि सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले एक मैं 5 मिनट की वीडियो आप लोगों को डेटा वाइज यहाँ पर बना करके दे दूँ। पर जो मेरे को दिखाई दे रहा है उसके अंदर कॉल्स को जबरदस्त तरीके से शॉर्ट किया गया है और पुट को बाय किया है, ठीक है। अब रिटेलर्स जो है दोस्तों बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं यहाँ पर। उनको उम्मीद है कि मार्केट इतना नीचे जा चुका है, अब ऊपर आ जाएगा। हर बंदा यहाँ पर आज यही उम्मीद करके बैठा था कि भाई मार्केट नीचे जा रही है, ये कहीं ना कहीं से तो बाउंस लेगी, बाय कर लो। 3 दिन से लगातार गिर चुके हैं, बाय कर लो। और उसी ने ही मार्केट में लोगों को नुकसान दिया है। पर जो हमारे साथ बने रहे होंगे, मैंने किसी को भी एग्रेसिव बाय के अंदर तो घुसने के लिए बोला ही नहीं। जहां भी छोटा सा बाय मिलता, प्रॉफिट मिला, वहां पे निकलने के लिए ही बोला भाई निकल जाओ। मार्केट में ऊपर से प्रेशर है, 800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना इतना आसान नहीं है, तो आप क्यों फंस रहे हो 20-30 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। सुबह हो सकता है कि मार्केट ओपन होने से पहले मैं 5-7 मिनट के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। थैंक यू।